दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मुकाबले की शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए किसी तरीके की कोई बिसात कांग्रेस और बीजेपी बिछा रही है? क्या आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगी हुई है? क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का प्लान? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद कई सीटों पर तीनों ही दलों के लड़ाके सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके दाएं हाथ मनीष सिसोदिया और मौजूदा सीएम आतिशी के खिलाफ मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। जीत किसकी होगी ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन दिल्ली की इन 3 हॉट सीटों पर जंग बहुत रोचक होने वाली है। नई दिल्ली सीट से चौथी बार उतरे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व सीएम के बेटों से होने जा रहा है। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया, तो बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रवेश वर्मा को उतार दिया, जो यहां लाडली योजना के जरिए हलचल पैदा कर चुके हैं। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। छात्र नेता से सांसद तक रह चुके प्रवेश वर्मा एक तेज तर्रार नेता हैं। वहीं संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित के गुडविल और सहानुभूति के सहारे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल भले ही इस सीट से खुद शीला दीक्षित को हरा चुके हैं, लेकिन वो दूसरा साल था और ये दूसरा है। तब से अब तक यमुना में बहुत पानी बह गया है और हालात बदल गए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मे अरविंद केजरीवाल ने तब शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी और अब वो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने उतरे हैं। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने इस सीट से 21,697 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन तब उनके खिलाफ बीजेपी ने सुनील कुमार यादव और कांग्रेस ने रोमेश सभरवाल को उम्मीदवार बनाया। हालांकि तब दोनों ही दलों ने ऐसे अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवारों को उतारकर केजरीवाल को वॉकओवर दे दिया था। हालांकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह अपने 2 दिग्गज चेहरों को नई दिल्ली से उतारा है, उससे तो तय है कि केजरीवाल को अपनी सीट बचाने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगाना होगा। 2020 में पटपड़गंज सीट पर बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर चुके मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने उन्हें बेहद सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने आने के बाद जंगपुरा की जंग भी आसान नहीं है। कांग्रेस ने सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को उम्मीदवार बनाकर पहले ही सिसोदिया के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थीं। अब बीजेपी ने पूर्व विधायक सरदार तरविंदर सिंह मारवाह को टिकट देकर रही सही कसर पूरी कर दी। इस सीट पर मुस्लिम और सिख वोटर्स की अच्छी आबादी है। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों समुदायों से उम्मीदवार देकर सिसोदिया की घेराबंदी की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मारवाह 3 बार जंगपुरा से विधायक रह चुके हैं। वो 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं फरहाद सूरी भी जंगपुरा और दिल्ली की सियासत के जाने माने चेहरे हैं। वो निजामुद्दीन वार्ड से लगातार पार्षद का चुनाव जीतते रहे हैं। वो दिल्ली कांग्रेस की दिग्गज नेता रही ताजदार बाबर के बेटे हैं। सूरी की मां 2 बार विधायक रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भी कालकाजी सीट पर घेरने की पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही उनके खिलाफ तेज तर्रार महिला नेता अलका लांबा को उतारा, तो अब बीजेपी ने यहां पूर्व सांसद रमेश बिधुड़ी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। रमेश बिधुड़ी दक्षिण दिल्ली के कद्दावर नेता हैं और यहां आम लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। करीब 11,000 वोटों से कालकाजी सीट से पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाली आतिशी को इस बार 2 त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अगर अलका लांबा यहां बीजेपी विरोधी वोटों में बिखराव करने में कामयाब रही तो आतिशी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही बिधुड़ी यहां घर घर प्रचार में जुट चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या प्लान है। एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली में करीब 3 दशक पुराना वनवास खत्म करना चाहती है, तो कांग्रेस भी अपने गढ़ में करो या मरो वाला मुकाबला लड़ना चाहती है। पिछले 2 चुनावों में 0 पर सिमटी कांग्रेस ने इस बार जिस तरह उम्मीदवारों का चयन किया है, उससे संकेत दिया गया है कि पार्टी पूरा दमखम लगाने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ दिग्गज उम्मीदवारों को उतारकर उन्हें घर में ही घेरने की कोशिश की। दोनों दल चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को अपनी ही सीट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने पर मजबूर किया जाए, ताकि वो दूसरी सीटों पर कम ध्यान दे पाएं।
10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के लिए ये दिल्ली का सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।